कक्षा 9 क्लास मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.5 प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन से परिमेय और कौन कौन से अपरिमेय है। पहला है इसका, क्या है पहला? 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 हम लोग क्या पढ़े हैं? जो रूट में जो संख्या हो और वह अभाज्य हो तो वह अपरिमेय होती है। तो क्या पढ़े हैं? रूट में संख्या यदि अभाज्य हो तो वह अपरिमेय होती है। अपरिमेय होती है। 5 क्या है? अभाज्य है। 5 क्या है? अभाज्य है। तो किसी भी परिमेय संख्या से यदि अपरिमेय संख्या घटाएंगे, रूट 5 अभाज्य है, 5 अभाज्य है इसलिए रूट 5 भी अपरिमेय हुआ। रूट 5 जब ये परिमेय संख्या 2 है उसमें से रूट 5 घटाएंगे तो परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो वह संख्या होगी अपरिमेय, अर्थात उत्तर हुआ अपरिमेय। एक क्वेश्चन का ये आंसर हुआ पहला के पहला का। दूसरा, पहला के बाद दूसरा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। 3 हो गया प्लस रूट 23 में से रूट 23 किया तो 0, अर्थात ये 3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हुआ परिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है? 2 रूट 7 बटा 7 रूट 7। ये कट गया अर्थात ये 2 बटा 7 हुआ। 2 बटा 7 अर्थात हम क्या जानते हैं? जो संख्या p बटा q हो के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा जा सके, q बराबर नहीं हो 0, वह होता है परिमेय। परिमेय होता है तो ये हो गया परिमेय संख्या। इस प्रकार से ये 3 हल हो गया। चौथा क्या है? 1 बटा रूट 2। चौथा है 1 बटा रूट 2। रूट 2 जब ये नीचे में किसी संख्या के नीचे में रूट 2 हो मतलब भाज्य नहीं है, 2 भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या अपरिमेय कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। 1 में रूट 2 से भाग देंगे, परिमेय में किसी अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो वह उसका आंसर होगा अपरिमेय। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, इसका आंसर। पांचवा क्या है? पांचवा है 2 पाई। हम क्या जानते हैं? पाई का मान होता है 22 बटा 7 लगभग। क्या होता है? लगभग, मतलब यह पूर्ण नहीं है। तो ये 22 बटा 7 लगभग में होता है, अर्थात यह दशमलव में जाएगा तो ये पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय। अपरिमेय से किसी परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो उसका गुणनफल होगा अपरिमेय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा जो 5 अपरिमेय हुआ, ये चौथा अपरिमेय हुआ और ये पहला अपरिमेय हुआ, अर्थात 3 इसमें से अपरिमेय हुआ और 2 और 3 जो हुआ वो जो है सो ये प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3
ये परिमेय हुआ। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ।